नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमिटमेंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो इंटरेस्ट टॉपिक है ब्याज का, उसका जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपके जो हैं आज से पहले जितने भी कन्फ्यूजन थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को लेकर, वो सब दूर होने वाले हैं और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आज हम जो है बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल से उन चीज़ों को समझेंगे कि जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कहाँ पर होता है और ये कैसे निकाला जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करें, कॉपी और पेन लेकर बैठें और अच्छे से साथ साथ में लिखते रहें, नोट करते रहें, ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए आसानी रहे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, उसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल है कि मूलधन हमें 1,000 रुपये दिया गया है और दर 10% दिए हैं। समय की बात करें तो 3 वर्ष दिया गया है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है एक तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी इसमें ज्ञात करना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका जो अंतर कहाँ पे होता है, बेसिकली जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर क्यों नहीं हुआ है, वो चीज़ समझिए। आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही हो जाएगा, और एक हो जाएगा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन दोनों में सेम है, 1,000 रुपये हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। दर दोनों में समान होगी, 10% है, और 3 वर्ष का हमें दिया गया है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इनको जो है अलग अलग हम जो है निकालेंगे, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये कैसे काम करता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आप करेंगे 1,000 का 10%, यानी फर्स्ट ईयर में, तो इसका ब्याज बनेगा 100 रुपये। कितना बनेगा? 100 रुपये। फिर अगले साल सेकंड ईयर में भी इसका ब्याज बनेगा, क्योंकि मूलधन 1,000 है, तो साधारण ब्याज में हमेशा जो है ब्याज मूलधन पर ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड ईयर का ब्याज भी हो जाएगा 100 रुपये, और जो तीसरा ईयर है उसका भी हो जाएगा 100 रुपये। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज CI जो है, इसमें मूलधन दे रखा है 1,000 रुपये, उसका 10% निकालते हैं, तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। लेकिन दूसरे साल की बात करें तो यहाँ पर दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर मूलधन प्लस जो प्रथम साल का ब्याज है उन दोनों को जोड़ेंगे और उस पर 10% ब्याज लगेगा, यानी कि मूलधन है अपना 1,000 रुपये और 100 रुपये जो है ब्याज है, तो ये हो जाएगा 1,100 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,100 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,100 का 10% हम निकालेंगे, तो आ जाएगा आपका 110 रुपये। कितना आ जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको ध्यान रखना है। अब 110 कहाँ से आया है? क्योंकि हमने 1,100 पे 10% लगाया है, ब्याज का भी ब्याज लगाया है इसमें, इसलिए यहाँ पे 1,100 मूलधन बन गया नया। अब जो दूसरा साल है उसमें जो ब्याज बना 110 रुपये बना, और अब हम तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो हमारा जो मूलधन बनेगा वो बनेगा कि पहले साल का मूलधन 1,100 था, उस पर ब्याज लगाया और उसमें 110 और जोड़ दिया, यानी कि अपनी संख्या हो जाएगी 1,210, ठीक है। 1,210 कैसे होगा? 1,100 रुपये तो दूसरे साल का मूलधन था पहले, और 110 रुपये और ब्याज बन गया, वो जोड़ दिया सेकेंड ईयर का, तो जो नया मूलधन बना तीसरे साल के लिए वो बना 1,210। 1,210 का 10% हमने लगाया, तो बन गया ब्याज 121, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि जो साधारण ब्याज है उसमें ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष समान थी, 100 रुपये थी, और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले प्रथम वर्ष की ब्याज की राशि थी 100 रुपये, फिर 1,000 और 100 रुपये का जोड़ दिया ब्याज था, उसको जोड़ा, तो सेकेंड ईयर जो दूसरा साल है उसके लिए मूलधन बन गए 1,100 रुपये। फिर 1,100 रुपये हमने 10% ब्याज लगाया, तो दूसरे साल का ब्याज बना 110 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का जो है हमने 1,100 में जोड़ा, तो बन गया 1,210, और 1,210 का हमने 10% निकाला, तो 121 रुपये
तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें प्रथम वर्ष में हमेशा ब्याज की राशि समान होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ब्याज की राशि में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो साधारण ब्याज बना वो कितना बना। साधारण ब्याज बना है अपना 100 और 100 यानी कि 300 रुपये, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो बना है वो बना 100 रुपये, फिर 110, फिर 121 यानी कि 300 और 20 और 30 331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 331। ये बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब अपने को क्वेश्चन में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और इन दोनों का अंतर भी पूछा है, तो इन दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। CI माइनस SI करेंगे यानी कि 331 चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें से 300 सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है उसको घटा दिया, तो 31 जो है इन दोनों का अंतर आ जाएगा 31 रुपये का, ठीक है। तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अब आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है कि यदि मूलधन 5,000 रुपये दिया गया है और दर हमें दी गई है 10%, कितनी? 10% समय दिया गया है 2 वर्ष का, तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और इन दोनों का अंतर बताना है। जो भी आपका आंसर आए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और ऐसी और हमारी मैथ वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।